वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही झटपट से बनने वाली मिठाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये 3 मिनट में हम बनाएंगे मिठाई जो बहुत ही स्वादिष्ट होगी। और इसमें ना ही कोई मैं मावा डाल रही हूँ, ना ही कोई दूध और ना ही कोई चाशनी। और सबसे बड़ी बात, कोई गैस जलाने का भी झंझट नहीं है। और इतनी टेस्टी लगती है ये मिठाई और देखने में भी इतनी सुंदर लग रही है कि आपका मन करेगा कि उसी टाइम आप मिठाई बना लें। जैसे आगे त्योहार आ रहे हैं तो आप झटपट से इस मिठाई को बनाइए, सबको खिलाइए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए अब हम झटपट सी मिठाई बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सी मिठाई जो कि हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड से। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ब्रेड से भी हम बहुत ही टेस्टी सी मिठाई बना सकते हैं। तो जिसके लिए हम ले रहे हैं 6 ब्रेड के स्लाइस। ये देखिए, ये बिल्कुल मैं फ्रेश ब्रेड ले रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट है। इनको हम रफली कट कर लेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये लीजिए, मैंने सभी ब्रेड स्लाइसेस को अच्छे से ग्राइंड कर लिया। ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। तो अब मैंने सारी की सारी ब्रेड स्लाइसेस इसी तरीके से ग्राइंड कर लिए थे। उसके जो कॉर्नर्स थे वो भी मैंने निकाले नहीं थे। पूरी ब्रेड स्लाइस को मैंने ग्राइंड किया है। अब हम ग्राइंडर जार के अंदर लेंगे आधा कप चीनी, लेंगे 6 काजू, 2 इलायची। इन्हें भी हम अच्छे से पीस लेंगे, चीनी, काजू और इलायची को, और पाउडर बना लेंगे। जो फाइन पाउडर मैंने बना लिया है, ये देखिए, बहुत ही फाइन पाउडर हमने तैयार करना है। तो चीनी, काजू और इलायची का परफेक्ट पाउडर तैयार हो गया है। और अब हम चीनी, काजू और इलायची पाउडर को ट्रांसफ़र कर लेंगे बाउल में। और अब हम बाउल के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे आधा कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से मिठाई का टेस्ट बिल्कुल मार्केट स्टाइल आता है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो हमने ब्रेड का ग्राइंड करके रखा हुआ था, ब्रेड को वो ऐड कर देंगे हम। यकीन मानिए, बहुत ही टेस्टी ये मिठाई तैयार होती है और बहुत ही झटपट तरीके से बन जाती है। अब हम साथ साथ में मिक्स करते रहेंगे और साथ साथ में डालते रहेंगे। जब भी हम हाथ से काम करें, हमें अच्छी तरीके से हाथ को धो लेना चाहिए। ये देखिए, बहुत ही परफेक्ट मिक्स हो रहा है। ये लीजिए, परफेक्टली मैंने मिक्स कर दिया है सभी चीज़ों को। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मलाई, जो दूध से उतरती है वो वाली मलाई हम ले रहे हैं। और ये मैं फ्रेश मलाई यूज़ कर रही हूँ। और इसके अंदर हम थोड़ा सा ऐड करेंगे फूड कलर। मैं फूड कलर ऐड कर रही हूँ ग्रीन कलर का, ताकि मिठाई का कलर बहुत ही सुंदर आए। तो मैं 2 से 3 ड्रॉप्स डालूंगी फूड कलर के। फूड कलर ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। कर देंगे हम ये जो मिक्सचर हमने अभी तैयार किया था, उसके अंदर हम मलाई और फूड कलर का मिक्सचर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, बहुत ही परफेक्ट कलर आ रहा है मिठाई का। त्योहारों पे ज़रूर से बनाइएगा आप इस मिठाई को। बहुत ही टेस्टी ये तैयार होती है और बहुत ही झटपट तरीके से बन जाएगी। जैसे त्योहारों में बहुत से काम होते हैं और साथ में इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिए ये झटपट सी मिठाई को। जब आप इस तरीके से मिठाई बनाएंगे तो आप बाज़ार से मिठाई लाना भूल जाएंगे। तो अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, परफेक्ट डो तैयार हो गया है। ये देखिए कितना सॉफ्ट तैयार हुआ है। ये देखिए, और इसमें टोटल 2 चम्मच मैंने मलाई ली है।
अगर आपको लगे कि आपका हल्का सा बाइंड नहीं हो रहा, वैसे तो बाइंड हो जाएगा 2 चम्मच मलाई से, अगर आपको लगे तो आप 2 से 3 चम्मच मलाई भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास फ्रेश मलाई नहीं है तो आप दूध से भी डो को बना सकते हैं। पर सच मानिए तो मलाई से ज़्यादा अच्छा इसका टेक्सचर आएगा। हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। मैंने ये पार्चमेंट पेपर बिछा लिया है, इसके ऊपर हम ऑयल से इसको ब्रश से ग्रीस कर लेंगे। ये देखिए चारों तरफ से, क्योंकि हमने मिठाई को इसी कंटेनर के अंदर सेट करना है। ये मैं मिठाई के लिए कंटेनर तैयार कर रही हूँ। ये देखिए कंटेनर लिया, उसके ऊपर मैंने बिछा दिया पार्चमेंट पेपर। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर ना हो तो आप कोई भी, जैसे कोई भी शीट होती है उसे भी आप बिछा सकते हैं। और ये देखिए, और सारी जगह पे हम ऑयल लगा लेंगे ताकि जब हम डीमोल्ड करें तो मिठाई अच्छे से निकल जाए। अब हम ये डो लेंगे। ये देखिए और इसे, ये जो कंटेनर है जो हमने ग्रीस करके रखा है उसके अंदर सेट कर देंगे। ये देखिए मैंने फैला दी थी और उसको इस तरीके से कटोरी की हेल्प से मैंने दबा दबा के इसको शेप दे दी है। ये देखिए, तो अब हम इसे सेट होने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। चाहे तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, नहीं तो रूम टेम्परेचर पे भी ये अच्छे से सेट हो जाती है। लेकिन हमने इसको रखना है 10 से 15 मिनट के लिए। ये लीजिए 15 मिनट हो गए हैं। मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए। तो अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। क्योंकि मैंने पार्चमेंट पेपर लगाया था इसीलिए बहुत इजीली ये मिठाई निकल जाएगी। ये देखिए कितनी परफेक्ट सेट हुई है। ये देखिए लग रही है ना बिल्कुल बाजार जैसी। ये देखिए सिल्वर वर्क लेंगे। ये सिल्वर वर्क होता है जो बाज़ार में बहुत इजीली मिल जाता है। लगाएंगे मिठाई के ऊपर ताकि सुंदर दिखे हमारी मिठाई और बिल्कुल बाजार जैसा लुक आए। ये देखिए और अब हम इसे कट कर लेंगे। बहुत ही आराम से ये कट हो जाती है मिठाई। ये देखिए बहुत ही आराम से कट हो रही है। मैं आपको टेक्सचर भी दिखाती हूँ। ये देखिए आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं मिठाई को, चाहे आप बर्फ़ी की शेप दीजिए, चाहे आप जैसी मर्जी शेप दे सकते हैं। देखिए मिठाई को मैंने बहुत ही परफेक्टली कट कर लिया है। ये देखिए, और मैं अब आपको ये जो साइड्स थी वो मैंने निकाल दी हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर। ये देखिए कितने परफेक्टली टूट रहा है और ये देखिए कितनी सॉफ्ट है। ये देखिए, तो देखा आपने कितनी सॉफ्ट तैयार हुई है ये मिठाई। और आप लंबे समय तक इसे स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। आप एक बार बनाओगे बार बार खाना पसंद करोगे और साथ में कोई पहचान भी नहीं सकता कि ये आपने घर पे मिठाई बनाई है, वो भी ब्रेड से। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।